श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां ने अज जो अमृत वेले तो तख्तां ते सुभाईमान हो पावन मुख वाक बख्शिश कीते ने। अज दे बचना दे उचारण करता सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने राग गोट दे अंदर आप जियां ने मुबारक बचन श्रवण कीते ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे पावन अंग 864 उपर अज दा मुख वाक जो सुभाईमान है। सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जियां दे आगमन पुरब ते जो हर रोज़ सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज की वडियाई उन्हां दे जीवन की कथा जो गुरुद्वारा साहब की जा रही है। अते नाल ही अज जो मुख वाक गुरां ने सानू बख्शिश कीता संगत, ये मुख वाक की एक एक तुक आपां अज सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जियां दे जीवन उन्हां दे उपदेशां ते जो उन्हां ने सानू वडियाई बख्शिश कीती है, जो साडे ते तरस करके गरीब निवाजी करके सानू भुलिया नू राह पाया। एक एक तुक आपां सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज दे जीवन ते टुकावांगे। सो आओ बड़े प्यार दे नाल आप संगत असीस बख्शो। गुरु सतगुरु जी आप विच वरत के कुछ समा आपां जो विचारा कर सकीए जी। प्यार दे नाल हाजरियां लवाओ, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गौड़ महला पंजवा। गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर कै शब्द मंत्र मन मान। सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज इत्थे किरपा करते हैं कि गुरु की मूरत नूं अपने मन दे विच ध्या, भाव कि जदों भी सिख ने सिमरन करना संगत जी ते हमेशा जपण वाले रंग रत्तियां रूहां ये किरपा कर दियां ने कि ध्यान किसे च टिकाउणा पैंदा। ते अज गुरु साहब जी कहते हैं कि गुरु की मूरत विच ध्यान टिका। हुण एक सवाल पैदा होवेगा कि गुरु की मूरत किहड़ी है, क्योंकि जो दुनियावी तस्वीरां सानू वेखण नूं मिलदियां वो गुरु नानक की तस्वीर नहीं, वो गुरु साहिबानां दी असल फोटो नहीं। ते गुरु पातशाह की तस्वीर किहड़ी आ, ते सतगुरु पातशाह जी कहते ने गुरु का शब्द ही गुरु की मूरत है। महाराज जी की बाणी के अंदर जो सतगुरां ने बाणी का सानू मुजस्मा बख्शिश किया, एक एक अखर ते जदों ध्यान टिकावांगे, जदों आपां मुख तो बाणी पढ़ांगे जां मुख तो नाम जपांगे ते सुरत विच ध्यान विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं टिकावांगे, ये है कि गुर की मूरत मन में ध्यान। सतगुरु जी कहते ने गुरु रूपी शब्द उस मूरत नूं अपने हिरदे च वसा। ध्यान अपना गुरु मूरत विच टिका, भाव शब्द विच टिका। गुरु दे उपदेश गुरु दे बचनिआं नूं चेते कर। गुर कै शब्द मंत्र मन मान। कहते जदों गुरु कृपा करे तो गुरु दे शब्द विच गुरु दे मंत्र च मन मान, मन मन जावे, यकीन आ जाए, भरोसा आ जाए। फिर मन कहता कि गुरु दे मंत्र तो बिना वड्डा दुनिया च कोई मंत्र नहीं। फिर अपने मुख तो सिख ये बचन कहता नमो मंत्र मंत्रंग, नमो जंतर जंतरंग। इहदा भावे परमात्मा तैनू नमस्कार है। क्यों? क्योंकि तेरा मंत्र इन्हां दुनियावी मंत्रों तो श्रोमणी मंत्र है। इस करके मूल मंत्र का अभ्यास करना ते गुरमंत्र का अभ्यास करना ये गुरु का सानू बचन है। तो महाराज कहते गुरु के शब्द नूं गुरु के मंत्र नूं अपने हिरदे च वसाना ते वड्डा करके जानना, क्योंकि प्रभ का सिमरन सब ते उच्चा। महाराज कहते वाहिगुरु जी का जिहड़ा सिमरन है वो सब तो उच्चा है भाई, वड्डा है। गुर के चरण हृदय लै धारो। आरंभ दे विच गुरु ने मूरत नूं क्या मन च ध्या। इत्थे गुरु जी कहते गुरु दे चरण जिहड़े ने वो हृदय च वसा। वेखो चरण ते मूरत अर्थ उही रहणगे कि गुरु दे शब्द गुरु दे चरण ने जो गुरु राह दसदा उस राह ते सिख ने तुरना, भाव गुरु मर्यादा चाहना, गुरु दिया रहता दे धारनी होना। गुरु साहब जी कहते गुरु के चरण हृदय लै धारो।
केवल जुबानी जुबानी नहीं, अपने हृदय दे विच धारण कर गुरु दे चरण। जो गुरु उपदेश दिंदे ने, जो गुरु बचन करते ने, उन्हां नूं पक्का मन के हृदय च वसा के धारनी हो के उस मार्ग ते सिखा तुरिया चल। गुर परमेश्वर गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। गुरु जी कहते मैं उस वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी नूं पार ब्रह्म रब जान के अपने गुरु नूं नमस्कार करदा। सानू भी उपदेश है कि गुर परमेश्वर एको जान। सतगुरु नूं ते परमात्मा नूं वख नहीं जानना। जिवें एक सिक्के दे दो पहलू हुंदे ने, उसे तरह परमात्मा रूप है गुरु दा घर। क्योंकि अगाह आपां जदों वेखांगे कि जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया। महाराज ने आपा धारिया गुरु रूप दे अंदर, ते सच एवे दुनिया दे लोगों परमात्मा नूं धन कहना ते गुरु नूं धन कहना, इहदे विच रत्ती जिन्ना भेद नहीं जानना। सतगुरु कहते गुरु नूं रब जान के, पार ब्रह्म दा रूप जान के हमेशा नमस्कार करो। बत को भरम भुलै संसार। इत्थे बत दे अर्थ साडी बुद्धि नहीं, बत दे अर्थ ने मता, शायद कि ये भरम च ना रह जाइए। बत को भरम भुलै संसार, कि देखियो किते ये भरम च ना रह जाओ, भुले ही ना रह जाओ। ते केवल एक देश, एक प्रांत, एक स्टेट, एक खिते नूं, एक कौम नूं नहीं कहा, सारे संसार नूं महाराज उपदेश दे के कहते ने कोई भी धर्म है, पर एक गल याद रखो कि गुर बिन कोई ना उतरस पार। अपने गुरु तो बिना अज तक कोई भी इस दुनियावी भव सागर तो पार नहीं होया। सतगुरु जी कहते अपनी बुद्धि के अनुसार जिंदगी नूं भोगांगे ते संसार दे जो सानू छलावे ने वो ठग लैणगे, पर जदों गुरु धारण करके विचरांगे ते महाराज कहते फिर गुरु पार ला दिंदा। इस करके बाणी दे अंदर संगत जी बहुत बारे किरपा हुई। महाराज तां इत्थों तक कहते निगुरे का है नाउ बुरा। कहते गुरु धारण करना नहीं करांगे ते निगोरे दा ते नां लैना माड़ा। महाराज इत्थों तक कहते ने कि सतगुरु कहते मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटा खावे। जितने नरक से मनमुख भोगै गुरमुख लेप ना मासा है। कहते मन दे मुरीद, मन दे गुलाम लोग, मन दी जो गुलामी प्रजा करदी आ, संसार करदा, वो मरदे रहिंदे आ ते जमदे रहिंदे आ, दुख भोगदे आ, भरमां च रहिंदे आ। ते इत्थों तक लिखिया कि जिन्ने दुख मनमुख भोग जांदा है, सच एवे कोई गुरु दे जीवन नूं धारण करे, गुरु दे उपदेश बचनां नूं हृदय च वसा के रहत दा धारनी होवे। महाराज कहते ओदे लागों ते जिवें हवा नहीं स्पर्श करके लंघदी, इवें भी दुख नहीं पो के लंघदे। इहदा भाव है कि अज गुरु जी कह रहे ने गुर बिन कोई ना, कोई भी होवे, भावें महाराज कहते मेरा कोई खून का रिश्तेदारी होवे, भावें कोई होवे, उतरस पार वो पार नहीं हो सकता। सो ये अगे आ रहाओ जी, ये सारिया तुक्कां जो आपां पढ़ियां ने, एक एक तुक गुरु नानक जी दे जीवन की व्याख्या करदी है। कल तक आपां ये विचारिया सी कि गुरु जी दे आउण तो पहला ते जो गुरु साहब ने आप लिखिया सी वो सारा आपां विचार कीता कि की हालात सन। अज आपां वेखीए जो जदों धरती ने पुकार कीती ते वो पुकार किन्हां दी सी। फिर महाराज सच्चे पातशाह जी धरती ते आउंदे ने ते कुछ वारां दे अर्थ आपां जो पौड़ियां दे भाई गुरदास जी दियां करनियां, फिर आपां जिवें जिवें सतगुरु किरपा करे ते ये जो अगे मुख वाग दियां तुक्कां ने इहदे अर्थ करके समाप्ति करनी है। सो आपां एक ये पौड़ी का पाठ करना संगत जी कि जदों धरती दे उत्ते कोहराम मचिया, जबर जुलम वधे, जदों सच एवे निमाणियां नूं मान ना कितों मिलिया, प्रजा नूं हाकम तोड़ तोड़ के खान लगे। फिर कहते जपण वालियां दियां पुकारां उस रब तक पहुंचियां कि सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। कहते जदों अरदास तरला सुनिया गया ते उदों सच एवे परमात्मा रूपी गुरु इस धरती ते आया। एक बड़ी सोहनी विचार है। प्रोफैसर साहब सिंह जी कहते ने कि जदों मैं गुरु नानक अखर किताब ते किसी कॉपी ते लिखदा, इनू ना भावना नाल सुनियो
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰਸ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸ ਜੇ, ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਨ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਇਸ ਤੁਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਾ। ਅਥਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਉਡਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗਾ, ਉਹ ਅਥਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਰਸ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦਇਆ, ਇੰਨਾ ਤਰਸ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਕਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਕ ਕਿ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਪੁਕਾਰਾਂ ਸੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਪੁਕਾਰਾਂ ਸੀ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਮਰਾਇਆ, ਸ਼ੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਘਰ ਜੰਮ ਕੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਪਵਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦੇਹੋਗੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਇਲਾ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਪਏ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਭਾਗ, ਹੋਏਗਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਲਏਗਾ ਰਾਗ। ਇਹ ਪੁਕਾਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈ ਠਾਉ, ਖੋਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਨਾ ਤਸਵੀਜ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ, ਊਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿੱਥੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ ਏਕੋ ਆਹੀ। ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਧਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰਾਂ ਸੀ ਬਾਬੇ ਲਾਲੋ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ। ਲਾਲੋ ਜੀ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਸੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਗਿਣਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਰਵਾੜੇ ਦੀ ਬਖਿਆ ਲਈ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਭੋਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਠਾਇਆ ਹੈ, ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ।
एक एक अखर च बड़ी रमज है, पर आपां थोड़ा थोड़ा समा लवांगे। कहते सतगुरु प्रगट होए ने। हुण देखो अक्सर ना एक गल चलदी आ, बाबा लैणा जी दा गुरु गुरु नानक सच्चा पातशाह, ते ये लड़ी चल पैंदी आ। कईयां ने ना साडे धर्म च बड़े भुलेखे पाए, इत्थों तक कबीर नूं गुरु नानक जी दा गुरु लिखता जी, बहुत कुछ होया। पर जे तुसी पुछो गुरु नानक दा गुरु कौन, ते जिन्नी भी बाणी पढ़ो सारी बाणी च एक गल पढ़ोगे कि गुरु नानक जी नाल गुरु शब्द होण तो ही लगा, धुर दरगाह तो ही लगा। भाव कि गुरु नानक दा गुरु आप परमात्मा है। गुरु नानक ने शरीर करके किसी ने गुरु नहीं धारिया, गुरु नानक पदवी जिहड़ी वो आप रब दे घरों लैके आए। हुण तुसीं जे तुक पढ़ी कि सुनी पुकार दातार प्रभ ते अगे लिखिया गुरु नानक जग माहे पठाया। जे तुसीं ये शब्द पढ़िया ते इत्थे भाई गुरदास जी कहंदे सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होआ। सतगुरु जी इस धरती ते आए, गुरु बन के आए जी। एक तुक आउंदी वैसे बाणी च, महाराज कहंदे पार ब्रह्म परमेश्वर। उत्थे जदों ये असीं बचन पढ़दे आ ते गुरु साहब दे परथाए है जी, अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो। महाराज कहंदे वो परमात्मा रूप ही, क्योंकि शब्द गुरु सुरत धुन चेले दी गुरु साहब जी व्याख्या करदे। गुरु जी प्रगट होए ते प्रगट वो चीज़ होंदी है, उदन भी व्याख्या कीती सी, जो पहला होवे पर अदृष्ट होवे, दृष्टमान ना होवे। जिवें कहते लक्कड़ दे हर एक रुख दे विच अग है, पर वो सानू दिसदी नहीं, पर बाहरों चवाती ला दो, माड़ी जी तीली ला दो ते अंदर दी अग भी बाहर प्रगट हो जाती है। धरती ते बोर करा दो ते पानी जिहड़ा गुप्त सी वो प्रगट हो जाता है। इसे तरह महाराज सच्चे पातशाह कहते ने वो जो परमात्मा निर्गुण रूप सी, वो परमात्मा फिर सरगुण रूप जदों होया, जदों परमात्मा ने आकार धारिया ते उस आकार नूं गुरु नानक देव महाराज कहा गया। भाई गुरदास जी की बार च एक तुक आउंदी आ, सतगुरु नानक देव है आप परमेश्वर सोई। कहते सतगुरु नानक देव है निरंकार आकार बनाया। निर आकार ने जदों आकार धारिया, उस आकार नूं गुरु नानक कहा गया। ते सारियां ने ही कहा सी। एक दो सतरां ने बड़िया सोहणियां कहते ने गुरु नानक शाह फकीर। ध्यान नाल सुनियो, गुरु नानक शाह फकीर हिंदुआं दा गुरु ते मुसलमानां दा पीर। अज तक किसी रहबर नूं इन्नी असी कह लीए कि प्रशंसा नहीं सी मिली, हर एक ने अपना कह के जानिया। महाराज जी दे परथाए एक अदीब ने लिखिया, कहते तेरी गुफ्तगू सबको भाई ना होती, तो मुसलमान तेरी रहनुमाई ना होती। ते एक तुक लिखदा तेरी लाश पे हाथों पाई ना होती। बाबा तेरी जे गुफ्तगू, तेरे बचन, तेरे उपदेश सारी उम्मत नूं ना पाए हुंदे ते हिंदू ये ना कहंदे असी संस्कार करना है, मुस्लिम ये ना कहंदे असी दफन करना है। सच एवें तैनूं प्यार इन्ना करदे सी तेरी चादर दे भी दो हिस्से कर ले, क्योंकि तेरी गुफ्तगू उन्हां नूं चंगी लगी, तैनूं सारियां ने प्यार किया। तां करके जाहर पीर जगत गुर बाबा है, हिंदू मुसलमान निवाया करके भाई जी लिखते ने। सो खैर कि सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन होआ। धुंध केड़ी सी? ते धुंध बड़ी खतरनाक हुंदी आ हुण दिन चल पे ने ना धुंधां दे। संगत जी उन्नी रात जिहड़ी होवे ना भावें अमावस दी, वो खतरनाक नहीं हुंदी। तुसी कदे इनू प्रैक्टिकल तजर्बा करके वेखियो। असी सफ़र करते होइए ना, किन्नी भी रात होवे, अजकल LED लाइटां लगियां ने दूर तक जांदियां गड्डी दियां, असी सफ़र कर लैंदे आ, पर जदों धुंध पई होवे ते ओह लाइटां भी नहीं काम करदियां। ते असी अक्सर कहांगे जो ड्राइविंग साडा बच्चा करदा जां कोई भी हौली चला, लभदा ही कुछ नहीं पिया। हुण चिट्टी धुंध दा प्रतीक भाई गुरदास जी किन्ना नहीं लैंदे ने कि बहुत खतरनाक है। जिवें दुनियावी धुंध होवे ते केवल सूरज ही चंगी तरह चढ़ के आवे ते धुंध दा कहर मुकदा है। कहंदे इस धरती ते ओ धुंध सी जिहड़ी धर्म दी आड़ दे विच भोगी जा रही सी। ये बड़ी खतरनाक सी। ओ इदां कि मान लो एक बंदे ने मत्थे ते तिलक लाया, गल विच तेड़ धोती पाई है, गेरू रंग दे कपड़े पाए ने, साल ग्राम दी माला पहनी है, बहुत कुछ करदा है, पर बाਅਦ च कहंदे भेख धर्म वाला है, पर है बनारस के ठग ने चिट्टी धुंधे। हुण गुरु साहब जी कहंदे काजी मुलाने ने
नमाज़ां पढ़ते 5 वक्त दियां, रोजे रखते रमजान के महीने, बहुत कुछ करते, पर जदों काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हक गवाए, चिट्टी धुंद है बड़ी खतरनाक जे। क्योंकि आम बंदा तो पछाणिया जा सकता जी, ये तो चलो धर्मी नहीं, कहते वो हनेरा दूर किया जा सकता है, पर जेडे धर्मी बन के भी पाप कमा रहे सी, चिट्टी धुंद बड़ी खतरनाक सी। बाबे ने वो धुंद नूं दूर किया सी आके। गुरु जी कहते यही हाल सी जोगियां दा, वो उत्ते भी महाराज कृपा कर दे। सो खैर मैं थोड़ा थोड़ा लै रहा कि वो धुंद सी जिहड़ी धुंद कोडे राकश दी दूर कीती, वो धुंद सी सज्जन ठग दी, वो धुंद सी भूमिया चोर दी, वो धुंद सी नूरा शाह जादूगरनी दी, वो धुंद सी कारू बादशाह दी, वो धुंद सी हर एक भरम दी कर्म कांड दी, जिस धुंद नूं मेरे बाबे ने प्रगट होके एक छिड़ची दूर करता। फिर अगे की होया, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद, इनू मिट्टी पाठ नहीं पढ़ना, मिट्टी अर्थ होर बन जाएंगे, मिट्टी भाव मिट गई, मिट्टी धुंद जग चानन हुआ, पूरे संसार ते चानन होया। एक सवाल ही पैदा होता कि चानन तो पहला ही बड़ा, सूरज चढ़ता इस तो वध होर चानन की, पर यह वो चानन नहीं जो अखां दे वेखण दा विषा, ये वो चानन ने जिहड़ा खिरदे च काल पिया सी, गुरु ने शब्द नाल दूर करता। मारिया सिक्का जगत विच, नानक निर्मल पंथ चलाया, वो निर्मल जो पलीत हो चुका सी, गुरु दे शब्द ने अंदर दे हनेरे नूं कट के जग चानन होआ दियां दातां बख्शियां। ते जदों चानन दी गल आवे उदों साडे सामने तुक्कां नहीं आउंदियां कि जे 100 चंदा उगवै, ये दुनियावी चानन दे प्रतीक ने कि 100 चंद्रमा कट्ठा चढ़े, सूरज चढ़े 1000, एक नहीं हजारां सूरज चढ़ जाण, पर महाराज कहंदे आ इते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार, जिहड़ा गुरु तो बिना घोर अंधार सी, वो गुरु दे प्रगट होण ते मिट्टी धुंद जग चानन हुआ। हुण गुरु जदों चानन करे ना, ते गुरु नूं बाणी च दीवा भी किया, क्योंकि ये प्रतीक ने हनेरे नूं दूर करन लई। महाराज कहंदे जिवें दुनियावी चिराग वालो, दुनियावी दीवा वालो, ते जिथे रख दो उस कमरे च, उस बनेरे च चानन हो जाता है। दुनिया दे लोगो जपजी साहब दीवा है, गुरु दा मंत्र रूहानी दीवा है, गुरु दी बाणी रूहानी एक कह लो चिराग है, ते जेड़े हिरदे विच इस चिराग नूं बाग लैंदे ने। होर एक गल सुनियो, जन्मा जन्मा दा हनेरा होवे ते की उन्ने ही जन्म लगदे आ गुरु साहब जी उस हनेरे नूं दूर करन लई? बिल्कुल नहीं। एक कोई काल कोठड़ी है, डरदा बंदा उहदे च नहीं जांदा जी, इत्थे नहीं जाना, इत्थे ते सदियां दा हनेरा पिया, ते सियाणा कहूगा कोई गल नहीं, जे सदियां दा हनेरा है तुसी लाइट दा प्रबंध करो, एक खिड़ दे विच जदों रोशनी होई ते सदियां दा हनेरा दूर हो जाएगा। भाव कि सदियां दा हनेरा सी, पर दूर करने लई कुछ मिनट लगे। इसे तरह जिंदगी दे अंदर भरमा दा, अज्ञानता दा, वकारां दा, तृष्णा दा, होमे दा, मैं मेरी दा, निंदिया चुगली ईरखा बगैस, ये सब कुछ दा हनेरा है। महाराज जी कई जन्मां दा, महाराज जी कहंदे जन्मां जन्मां दा हनेरा होवे, तू शब्द दी अंदर जोत जगा, सच एवे शब्द दी जोत जगाया, एक खिड़ दे विच जन्मां जन्मां दा हनेरा दूर हो जांदा है। जदों ओह हनेरा दूर होया, दुनियावी हनेरा दूर होवे ते दुनियावी सुगातां लभदियां ने, गवाचियां होईयां। जिदन जिंदगी चो भरमा अज्ञानता दा हनेरा बाणी ने दूर किया, सच वे उदन रब दी प्राप्ति सिखण नूं होवेगी। महाराज कृपा कर दे जी, ये शब्द आपां कि सतगुरु जी कहते गुर दाता गुर खिवै कर, गुर दीपक ते लोए, अमर पदार्थ नानका मन मानिया सुख होए। कहते दुनिया दे लोगो गुरु दाता ते गुरु तो वड्डा दाता कोई नहीं। गुरु हिवै कर हुंदा संगत जी ठंड दा सोमा। वेखो अज दुनिया तड़पदी है ना, ते ये तुहाडा प्रैक्टिकल होवेगा। जिन्ना समा गुरु दी हजूरी च बैठो, जिन्ना समा घर दे विच गुरु नूं पढ़ो, गुरु नूं याद करो, सच वे हिरदे च ठंड वरत जाती आ। ते दुनिया दा बहुत कुछ भी भोग के वेख लीए ते अंदर फिर भी सड़दा रहिंदा। महाराज कहंदे अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परमगत मेरी, जलन बुझी। महाराज जी बुझ गई, ठंडा पानी पीता है सड़न ना बुझी। बहुत कुछ दुनिया का ठंडा ठंडा अंदर पाया, सड़न ना बुझी।
पर जिद्दन तेरी बाणी दा घुट्टा अंदर भरिया जलन बुझी शीतल होए मनुआ, मन ठंडा ठार हो गया जी। शीतल होए मनुआ गुर का दर्शन पाए जियो। फिर आपां विचार बल कि गुर दाता गुर खिवै कार गुर दीपक ते गुरु दा दीवे दी लो किन्नी आ। दुनियावी दीवे दी लो तां कुछ दूरी तक, पर बाद च कहते गुर दीपक तेह लोए। तेह दा भावे मात लोक पताल लोक ते सच एवे ओ लोक जिहड़ा आपां वेखिया ही नहीं। गुरु साहब जी कहते परमात्मा दे दीवे दी लो ये तिन्ना लोकां दे विच जिहड़ी आ ओ संगत जी प्रफुल्लित हुंदी आ। सतगुरु गुरु किरपा करदे ये भी बचन आपां की मिट्टी धुंध जग चानण हुआ ते बोल रहे हैं, जग चानण हुआ। हुण इत्थे जदों ये बचन पढ़दे आ बलिओ चिराग अंधियार मैं दुनिया दे कुप हनेरे विच, गुरु नानक सच्चे पातशाह रूप जदों चिराग आके बलदा फिर की कृपा हुई। बलिओ चिराग अंधियार मैं सब कल उधरी, कल दा पावे सारी कलयुग दी धरती जिहड़ी पुकारा करदी सी कोई भेजो अपने वर्गा। कहंदे इस कलयुग विच जीवा दा सारी धरती दा उद्धार होया। क्यों? क्योंकि सब कल उधरी एक नाम धर्म, बाबे ने इको ही धर्म पैदा किया। केड़ा धर्म है? बस सतनाम श्री वाहिगुरु कहण वाला धर्म। इत्थे जो कुछ भी मंगना जो कुछ प्राप्त करना इत्थों तक रब च अभेद होना। राह वखरे मंत्र वखरे नहीं, इको ही आ, वो है सब कल उधरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन वै जन नानक गुर पार ब्रह्म। फिर वेखो गुरु ते पार ब्रह्म गुरु नानक जी नूं कहा। ये सतगुरु ते कृपा। एक होर तुक लै लैने, सतगुर शब्द उजारो दीपा। गुरु शब्द रूपी दीवा जिस हिरदे च उजागर हो गया उस हिरदे विच देखो, जिस हिरदे च बाणी दा पैरा होवे ना उत्थे कर्मकांड नहीं आके अपना जोर चला सकते, उत्थे वहम भरम नहीं आ सकते, उत्थे दुनियावी कोई कर्म नहीं आ सकता, क्योंकि उस हिरदे विच बाणी दे शब्द की दात वसदी है। महाराज कहते सतगुर शब्द उजारो दीपा बिरस्यो अंधकार तेह मंदर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। उस हिरदे चो अज्ञानता कट्टी गई ते ज्ञान रूपी रतना दे भंडारे अंदर प्रफुल्लित होए। वो किहड़े ज्ञान? जिन्हों रोज सिख पढ़दा मत विच रतन जवाहर मानक। कदों? जे एक गुर की सिख सुनी। सिक्ख्या जदों सिख सुन लैंदा। अजे असी ये सुनन दा विषय नहीं, मैं बोल के सुन रहा, तुसी इदां सुन के ते कमा लैना। महाराज कहते जदों उस कमाइयां वाल लग जे सिख ते फिर संगत जी जिंदगी दी रौं बदल जाती है। अंधियारे दीपक चाहिए, एक वस्त अगोचर लई है, वस्त अगोचर पाई घट दीपक रहा सवाई। गुरु जी कहते दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल, ओ चानन ओ सोखिया चूका जम सो मेल। सो ओ गुरु शब्द रूपी दीवा चिराग जदों धरती ते आके अपना सच एवे प्रगट होंदा है। महाराज कहते फिर जग चानन हुआ, वो चानन हो गया। संगत जदों ये बचन तुसी पढ़ोगे कि गुर बिन घोर अंधार, क्योंकि गुरु प्रगट नहीं सी होया, जग चानन नहीं सी होया, ते फिर उस तो पहला की हो रहा सी? गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। दुनिया नूं पता ही नहीं सी लग रहा किहदा पल्ला फड़ीए, किहदे राह ते तुरीए कि साडा भला हो जाए। जिन्हां नूं अपने रहबर मनदे ओ धोखा दे जांदे आ। महाराज कहंदे गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध। अज साडे कोलों बाणी आ, असीं सुरत च बाणी वसाने आ। सिद्ध दा भावे संगत जी ओ मर्तबा हासिल कर लेना जीवन दा जिन्नू महाराज कहंदे बाणी नाम उपदेश तो बिना कमाया नहीं जा सकता। गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। ते गुरु तो बिना अज तक कौन मुक्त होया? गुरु साहब जी कहते गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे। मन तू गुरु दी विचार नू सच्ची मन के हिरदे च वसा। गुर कर शब्द सपुन, सपुन दे अर्थ हुंदे ने सूरमा सूरा। कहते गुरु दा शब्द सूरमे दी तरह, भाव गुरु शब्द दा सूर है।
अगन कटै सब तेरे। तू कहना जिंदगी च पाप बड़े हो गए जिहदे करके दुख भोग रहे आ, कित्थों कट्टे जाण? पापां दी दवाई दुनिया कोलों नहीं मिलनी। गुरु शब्द दा सूरमा है, इहदे घर दी जदों चाकरी सेवा सिमरन करांगे, गुरु शब्द दा इहो जिहा बाण मारेगा, कीते होए मंद कर्मां नूं कट के दुखां तों निजात दिवा दूगा। लास्ट दो तुक्का, गुर नैन बैन गुर गुर करो। ਇਹਦੇ अर्थ ने संगत जी अपनियां अखां नाल गुरु दे दर्शन करो। नैन दा भावे नैना नाल ते बैन दा भावे बोल के, कहते बोल के गुरु नूं याद करो, अखां नाल गुरु दे दर्शन करो। गुर नैन बैन गुर गुर करो, गुर सत कव नल कै। पर कहते ने जिन गुरु ना देखियो, पर जिस मद कर्मी ने कदे गुरु दे दर्शन ना कीते, वेखो गुरु दे दर्शन की करने। अज अजोके समय च, अज करतारपुर च गुरु नानक जी शरीर करके नहीं दौड़े चले जाइए, अज सारिया कोल गुरु नानक जी है। ते 500 ते तकरीबन जिहड़ा सी 53वां असी प्रकाश दिहाड़ा मार दा मनाया। बस इस धरती ते जे सिख कौम की गल करिए, बड़ी भारी गिनती चो लोग ने जिन्हों ने कदे 38 पौड़ियां जपजी का भी नहीं पाठ किया। 2 श्लोक नाल ऐड कर लो, वो भी तो हुण किन्नी बदकिस्मती होवेगी। उमरां भोग लईआं, सब कुछ खा चट लिया, दुनिया दे मेले वेखे, पर महाराज कहते जिन गुरु ना देखियो। पर तू सिखा कदे जपजी साहब दे, हुण मान लो एक सवाल आवेगा जी सानू आउंदा नहीं, महाराज कहते तेरे पोते नूं आउंदा होवेगा, तेरे घर वाले नूं आउंदा होवेगा, बहाने ना बना। जे गुरु देशन देखण दी अंदर जाच आवे ना, ते पाठी सिंह नूं सद के भी तू बाणी सुन सकदी है। अजकल ते मोबाइलां च इन्ना कुछ आ गया, तुसीं सुन सकदे हो जे पढ़ नहीं हुंदा, पर गुरु किरपा करदा है कि जिन गुरु ना देखियो न कियो ते अकेयत संसार में। एक कोई भी होवे दुनिया च, कहंदे जे गुरु वाले ना बने, गुरु दे दर्शन ना कीते, गुरु दी एक ना मन्नी, जो कुछ मर्जी कर लियो संसार ते आया व्यर्थ ही जाना साडा। ये बाणी कह रही है संगत जी। इस करके आओ इत्थे ही चलो रोक लैने, आपां अगां प्रोग्राम नूं निकलना। महाराज कहंदे कि सतगुर नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानन होआ। ये हुण चानन तो बाद अगे गुरु की कृपा वरतांदे अजे असी सतगुरु दा वो प्रकाश ते आउणा कि किवें दौलतां दाई ते खेड वरती, वो सारा अगे हौली हौली चलांगे। आओ अखरी हत्थ करके समाप्ति करिए। रहाओ भुल्ले को गुर मार्ग पाया, भुल्लियां नूं गुरु नानक जी ने मार्ग पाता। अवर त्याग हर भगती लाया, होर होर कर्म कांडां च पिया नूं रब दी भगती वल जोड़ता। जन मन की त्रास मिटाई, त्रास कहंदे ने डर, वो मुकाता सी गुरु बाबे ने। गुर पूरे की बेअंत वडाई, गुरु की वडियाई बहुत बेअंत है, वो नहीं कही जा सकती। गुर प्रसाद ऊर्द कमल विगास, ऊर्द का भाव होंदा संगत जी पुट्ठा हो जाना, कमल का भाव है मन रूपी कमल। कहते पहला मन का भांडा पुट्ठा सी, भाव की होर होर काम माड़े करदा सी, पर गुरु ने कृपा कीती ते कमल नूं सीधा करता, भाव मन नूं गुरु चरना विच लिया के रखता। फिर इहदे विच विगास आ गया, खेड़ा आनंद आ गया, अंधकार मह भया प्रगास। ते हुणे आपां सारी व्याख्या सुनी कि हनेरे विच अंधकार च फिर जीवन च प्रगास हो गया, भाव गुरबाणी का ज्ञान मिलिया। ज्ञान जिन गुर दिया ज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास। बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया, हर रतन पदार्थ लादा दियां बख्शिशां होईयां। जिन कीया सो गुर ते जानिया, सानू किन्ने पैदा किया? परमात्मा ने ना, सब तो पहला वही है। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया, पर असी भुल गए सी ना, लिव छुड़की लगी तृष्णा। हुण की होया? गुर ते जानिया। पर जदों गुरु दे बने, गुरु ने अपने चरनी घुटन नूं क्या, महाराज ने सानू उस रब नाल जोड़ता जिन्हें सानू धरती ते पैदा किया। जिन किया इहदे वैसे भी अर्थ हुंदे आ कि जो संसार दे विच जो कुछ भी है, खंडा ब्रह्मंडां नूं बनाउण वाला दाता है, उस दाते नाल सानू गुरु ने जोड़िया। क्योंकि बिछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का वसीट है गुरु। गुर किरपा ते मुग्ध मन मानिया। जेड़ा मन टीचरां दियां मारां खा के नहीं ना मन्निया 10वीं +2 तक, जेड़ा मन घरदियां कोलों कुट गालां खा के नहीं मन्निया, पता नहीं केड़ी रहमत वरकी
जिदन बाबा तेरे गुरु घर आके मत्था टेकिया तू वैडे मन नूं भी मोड़ लिया। मार तू एडे एडे वड्डे पापी मन नूं मोड़ लैना, किहड़ी खिड़ वरतदी आ। सच जाणिओ जिहड़े मुड़े आ ना जी, उन्हां नूं पुछ के वेखिओ गुरु मारदा भी नहीं। बस गुरु एक नदर पावे ते जिहड़ा मन मनदा ही नहीं सी ना वो भी मन जांदा ते लोग भी हैरान हुंदे, ये भी अमृत छक गया। लोग हैरान हुंदे, ये भी गुरु वाला बन गया। हाँ क्यों? क्योंकि जिहड़ा बडौड़ वाला उहनूं गुरु नानक कहंदे आ। पातशाह कहंदे अखीर ते जी कि गुर करता गुर करना है जोग। संगत जी गुरु ही करता है, गुरु ही सब कुछ करने दे समर्थ है। गुर परमेश्वर है भी होग, गुरु परमेश्वर है हुण भी है ते अगाह भी होवेगा। कहो नानक प्रभ ए है जनाई। पंचम पिता कहंदे सानू रब ने गल जनाई है, समझाई है, ਉਹ ਹੈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈਐ ਭਾਈ। कि गुरु तो बिना मुक्ति का दर नहीं प्राप्त होंदा। जिहड़ी जिउंदिਆਂ जी भी विकारां तो आ ते मरण तो बाद भी 84 दे गेड़ तो आ। भुल्लां दी खिमा आप जी हर रोज़ जुड़िया करो जी। गुरु नानक साहब दे जीवन की आपां व्याख्या जो आरंभ कीती है सारे उसका लाहा लो। सो सारी कथा नैट ते भी पाई जाती है, आप जी उत्थे भी सुन सकते हो। सो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की